आलोक सिंह आपका दोस्त। बहुत ही प्यारी कहानी है जो एक प्रेरणा स्रोत है। इस कहानी का नाम है जिंदगी की नाव। इसमें एक आदमी होता है, वो एक पेंटर को बुलाता है अपनी नाव को पेंट करने के लिए, और उसने नाव दिखाकर कहा इसको पेंट कर दो। उस पेंटर ने पेंट लेकर उस नाव को लाल रंग से पेंट कर दिया, जैसा कि नाव का मालिक चाहता था। फिर पेंटर ने अपने पैसे लिए और चला गया। अगले दिन पेंटर के घर वो नाव का मालिक पहुंच गया और उसे बहुत बड़ी धनराशि देने लगा। उस धनराशि का चेक देने लगा और जिसको देखकर पेंटर भौचक्का रह गया और पूछा, ये किस बात के इतने पैसे हैं? मेरे पैसे तो आपने कल दे दिए थे। मालिक ने कहा, ये पेंट का पैसा नहीं है, बल्कि उस नाव में जो छेद था, तुमने उसको रिपेयर जो किया था, ये उसका पैसा है। पेंटर ने कहा, अरे साहब, वो तो एक छोटा सा छेद था, सो मैंने बंद कर दिया था। उस छोटे से छेद के लिए इतना पैसा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मालिक ने कहा, दोस्त, तुम्हें पूरी बात पता नहीं है। अच्छा, मैं विस्तार से समझाता हूँ। जब मैंने तुम्हें पेंट के लिए कहा तो जल्दबाजी में तुम्हें यह बताना भूल गया कि नाव में एक छेद है, जिसको रिपेयर कर देना। और जब पेंट सूख गया तो मेरे दोनों बच्चे उस नाव को लेकर समुद्र में नौकायन के लिए निकल गए थे। मैं उस वक्त घर पर नहीं था, लेकिन जब लौट कर आया और मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि बच्चे नाव लेकर नौकायन के लिए निकल गए हैं, तो मैं बदहवास हो गया, क्योंकि मुझे याद आया कि नाव में छेद है। मैं गिरता पड़ता भागा उस तरफ जिधर मेरे प्यारे बच्चे थे, लेकिन थोड़ी दूर पर मुझे बच्चे दिख गए और सकुशल वापस आ रहे थे। अब मेरी खुशी और प्रसन्नता का वो आलम तुम समझ सकते हो। मैंने फिर उस चेक किया तो पता चला कि मुझे बिना बताए तुमने उसको रिपेयर कर दिया है। तो ये मेरे दोस्त, उस महान कार्य के लिए मैं तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ। तो दोस्तों, कोई भी काम करने वाला व्यक्ति अपने काम से महान बनता है। उसको पैसे के साथ साथ सम्मान भी देना चाहिए, क्योंकि वो कुछ ऐसे काम भी कर देता है जो हमारी जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो हमें लाभ देते हैं, जिनकी वजह से हम टिके हुए हैं, जो अभी भी मानवता को जीवित किए हुए हैं। तो हाँ, इस कहानी से हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को लोगों की मदद करनी चाहिए। कभी भी किसी से घृणा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक इंसान एक दूसरे के काम आता है। सहयोग की भावना से ही जीवन को सफल बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने शब्द कमेंट के रूप में मुझे कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरीके की कहानी देता रहूँगा। शुक्रिया।